बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं, वन प्रबंध संस्थान। हिंदी में क्या कहा जाता है, वन प्रबंध संस्थान। तो वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे आता है, बताएं जल्दी से। या भारतीय वन प्रबंध संस्थान भी इसे कह सकते हैं। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे आता है, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या छिंदवाड़ा में। गुड इवनिंग विष्णु, सभी का स्वागत है, थैंक यू सो मच स्नेहलता, है ना। जल्दी इस स्टेटस में सभी लोग लगा लो फटाफट, संख्या आज 70 प्लस चाहिए हमें क्लास में। एनी हाउ 70 प्लस संख्या चाहिए हमें क्लास में आप लोगों से, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अन्नू शिल्पकार गुड इवनिंग, तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे आता है, तो भोपाल में वन प्रबंध संस्थान आता है। और इसके साथ आपको फैक्ट ध्यान रखना है, वन अनुसंधान संस्थान, जो कंफ्यूज करता है वो कौन सा है, वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान जो आता है कहाँ पे आता है, जबलपुर में। कहाँ पे आएगा आपका ये, जबलपुर में आता है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पे आएगा, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो आएगा ये जबलपुर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको याद रखनी है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो चीजें आपको याद रखनी हो कौन सी है मैं आपको बता दूं, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान, कौन सा है, चावल अनुसंधान संस्थान। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है, ये बड़वानी में आता है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आएगा, तो गेहूं अनुसंधान संस्थान जो आता है ये आ जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, ये गेहूं आता है होशंगाबाद में, है ना। ये पावार खेड़ा होशंगाबाद आता है आपका, ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें। थैंक यू सो मच सभी को, राधे राधे, अमित सभी को गुड इवनिंग। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है, नरसिंहपुर में आता है, नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। अंगूर अनुसंधान संस्थान, जो बार बार रिपीट होते क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ, अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, रतलाम में आता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें अच्छे से पूरे ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान जो आता है अमलाहा सीहोर में आएगा, अमलाहा सीहोर में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो आपको याद रखने हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। बढ़े आगे, क्लास बहुत मजेदार होगी, आप लोग थोड़ा सा हमें क्लास का भी सपोर्ट करें, आप अपनी क्लास समझ के करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 100 प्लस संख्या हो जाएगी, एटलीस्ट 70 प्लस संख्या भी रहेगी, तो कंपटीशन अच्छा देखने को मिलेगा आपको क्लास में ही, और बहुत मजेदार क्लास बनेगी। तो थोड़ा सा क्लास को सभी लोग सपोर्ट करें, एक बार सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए इसको, है ना। हर एक चीज बताऊंगा जहां पे जितनी जरूरत है, और नोट डाउन जरूर करते चलेंगे इन सबको, क्योंकि आपको, मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन एक दो फैक्ट भी अगर भूल जाएंगे, और हो सकता है अगर वही क्वेश्चन आ जाए तो आपके 1 नंबर चला जाएगा। तो क्लास जब भी आप लेते हैं एक बार इसको नोट डाउन करते चलिए सभी लोग, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़े। गुड इवनिंग मालवी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म एमपी के किस जिले में हुआ था, तो बताएं जल्दी से, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म एमपी में किस जगह पे हुआ था। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, तो इनका जो जन्म हुआ था होशंगाबाद में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये होशंगाबाद जो है किस नदी के तट पे आता है, तो होशंगाबाद जो होता है तवा नदी के तट पे आता है। इनको ये भी ध्यान रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या कहता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से, इनका उपनाम क्या है, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि हिम तरंगिणी इनके प्रमुख रचना कौन सी है, हिम तरंगिणी इनकी प्रमुख रचना है, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी अगर आपसे पूछ ले जाए कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको किस रचना के लिए मिला था, थैंक यू सो मच रोहन गुप्ता, ठीक है। अच्छा रोहन इस क्या बात है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिम तरंगिणी रचना के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनकी एक पत्रिका है जो पूछी जाती है हमेशा, कर्मभूमि, कर्मभूमि पत्रिका का जो प्रकाशन है ये किसने किया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया हुआ था। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है इनका, है ना। एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है, हिम तरंगिणी इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ था।
कर्मभूमि इनकी पत्रिका का नाम है। एक और इनकी रचना इंपॉर्टेंट, बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, समर्पण। तो समर्पण भी किसने रचना की थी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही किया हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू रोहन जी। सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए क्लास को, है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड हो जाएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है टेक्निकल, 1 सेकंड हो जाएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब क्लियर है, यहाँ पे अब सब कुछ क्लियर है, बस 1 सेकंड रुक जाएगा। सभी गुड इवनिंग। तब तक आप लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें फटाफट जल्दी से, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ये वाला हो गया आप लोग का, होशंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, थैंक यू संजू। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? अगला क्वेश्चन इसमें आपका, वेरी गुड, थैंक यू विष्णु गौरव गुप्ता जी, क्या बात है। संख्या 40 प्लस देखो हो गई, आप लोग स्टेटस में लगा दिए हैं, 10-15 लोग लगा दिए हैं, बाकी लोग भी लगा लेंगे तो संख्या 60 प्लस भी हो जाएगी आराम से। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस स्थान पे तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? सतपुड़ा में, चांदनी में, जबलपुर में या वर्गी में? तो ध्यान रखिएगा, तापी जो यहाँ पे बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है, वर्गी में नहीं किया जाता है, ठीक है। वर्गी जो है नर्मदा की ही सहायक नदी है, जबलपुर के आसपास ही आता है वर्गी डैम। तो ये यहाँ पे जो आता है आपका, इसमें ताप विद्युत के उत्पादन नहीं होता है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच विष्णु गौरव। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी में ताप विद्युत का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो पहला ताप विद्युत केंद्र होगा 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है। और कहां पे स्थापित हुआ है? ये बुरहानपुर में स्थापित हुआ है, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। सतपुड़ा कहां पे आता है? सतपुड़ा विद्युत केंद्र कहां है? होशंगाबाद में आता है, ठीक है। और आपका इसमें जबलपुर वाला जबलपुर में ही आएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। हाँ, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे और भी ज्यादा लोग इसमें आते रहे क्लास में फटाफट, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा हो जाएगा आप लोग, हाँ ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश के, ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की संभावना इसकी, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मुझे बताएं, एमपी के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की बहु प्रतिमा स्थापित होगी, है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है बताएं? 108 फीट, 112 फीट, 110 फीट या 101 फीट? तो पहली बात तो आपको ये बताना है, यहाँ तो लिखा हुआ है ओंकारेश्वर में, तो आदि शंकराचार्य की जो यहाँ पे जो प्रतिमा है ये कितनी फीट ऊंची रहेगी? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से। वेरी गुड, लाइक कर दीजिए आप लोगों ने, वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितने फीट ऊंची रहेगी, बिल्कुल सही है विनय ठाकुर ने सही आंसर किया है इसमें आपका, मंजू ने भी सही किया है। 112 नहीं होगा, 108 फीट ऊंची रहेगी। कितने फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहां पे है ये? तो ओंकारेश्वर में स्थापित होगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ये बात करेंगे इनके बाल अवतार का यहाँ पे चित्रण किया जाएगा। कैसा रहेगा? इनका बाल अवतार का चित्रण रहेगा और एक डेमो दिखाया गया है कि किस तरह से आपका ये बनेगा, तो भी मैं बता देता हूं। देखिए किस तरह से रहेगा ये, इस तरीके से मूर्ति रहेगी, इस तरह से बनेगी। शंकराचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना होगी कहां पे? ओंकारेश्वर में होगी। बाल अवतार इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बाल अवतार में ही इन्होंने ओंकारेश्वर केंद्र में आए हुए थे ये, ठीक है। और 4 मठों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया हुआ था, ठीक है। कितने टन वजनी है तो ये भी ध्यान रखना है, 100 टन वजनी रहेगा ये। और ऊंचाई कितनी रहेगी? 50 फीट। अगर आपसे वहां पे ध्यान रखिएगा 108 आ जाए तो वो कर दीजिएगा, अगर वो नहीं आते तो 50 फीट कर दीजिएगा, दो में से कोई ना कोई ऑप्शन इसमें रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसकी हम बात करें, डिटेल की बात करें, ये पूरा डिटेल है जो न्यूज़पेपर में भी आया है, दैनिक भास्कर में 9 फरवरी 2017 को ओंकारेश्वर में नर्मदा यात्रा के दौरान
आचार्य शंकराचार्य अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना का संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया हुआ था। ठीक है, मूर्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 23,000 गांवों से अष्ट धातु से ग्रहण इसकी यात्रा में किया जाए, यानी 23,000 गांवों से क्या धातु लिया जाएगा इसमें। और शंकराचार्य जी ने 32 साल के अपने जीवन काल में भारत के 4 कोनों पे ज्ञान परंपरा के 4 प्रतिष्ठित मठ स्थापित किए थे उन्होंने, और सदियों बाद भी उनकी परंपरा अभी भी कायम है इसमें। ठीक है, ये भी आपको इसमें पूरा ध्यान रखना, सारे डिटेल नहीं ध्यान है, केवल ये जानना है कि ओंकारेश्वर में इनका मूर्ति था और 23,000 गांवों से धातु लिए जा रहे हैं इसपे। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी का पहला शिल्पग्राम कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहां पे स्थित है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी का पहला शिल्पग्राम कहां पे स्थित है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। एमपी का पहला शिल्पग्राम कहां पे स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमपी का पहला जो शिल्पग्राम आता है कहां पे आता है? तो एमपी का पहला जो शिल्पग्राम आएगा छतरपुर में। एमपी का पहला शिल्पग्राम कहां पे आएगा? छतरपुर में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छतरपुर की बात करें, छतरपुर जो है पहला शिल्पग्राम है, और यहाँ पे चंदेल वंश ने क्या किया था? चंदेल वंश के राजाओं ने यहाँ पे खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, सबको पता है ये। ठीक है, इसमें मूलतः कितने मंदिर थे? मूलतः 85 मंदिर थे, 85 मंदिर थे, लेकिन अब कितने मंदिर बचे हैं? तो वर्तमान में अब इसमें 22 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं, बाकी नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे इसमें खत्म हो गए मंदिर ये। तो अब 85 मंदिर थे, अभी कितने बचे हैं? ये 22 मंदिर बचे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख मंदिर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा कंदरिया महादेव मंदिर, है ना, यहाँ पे कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। आपने पढ़ा होगा 64 योगिनी मंदिर, कौन सा है आपका? 64 योगिनी मंदिर यहीं पे है। आपने पढ़ा होगा चित्रगुप्त मंदिर, कौन सा मंदिर है यहाँ पे? चित्रगुप्त मंदिर यहीं पे है। आपने पढ़ा होगा विश्वनाथ मंदिर, है ना, विश्वनाथ मंदिर, ये भी कहां पे आता है? ये यहीं पे आता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोग भूल जाते हो हमेशा, मातंगेश्वर मंदिर। मातंगेश्वर मंदिर भी कहां पे आता है? ये कंफ्यूज करता है, ये व्यापा में आए हुए क्वेश्चन है पूरे। तो मातंगेश्वर मंदिर कहां पे आता है? ये भी आपका खजुराहो में ही आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें खजुराहो से संबंधित ध्यान रखना है। ठीक है, केन नदी जो निकलती है कहां से जाती है? बहती है, केन नदी जो बहती है आपका छतरपुर से ही होके जाती है इसमें। ठीक है, उर्मिल नदी जो है आपका, उर्मिल नदी भी कहां बहती है? उर्मिल नदी भी आपका छतरपुर से ही होके जाती है। तो सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दें, संख्या काफी कम दिख रही है। हाँ ठीक है, बताने लीजिए से सभी लोग इसको स्टेटस में लगा लीजिए संख्या को। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, गुड, वेरी गुड, ऊर्जा राजधानी के रूप में एमपी का पहला जो जिला जाना जाता है कौन सा है? ऊर्जा राजधानी के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है, बताएंगे इसे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ऊर्जा राजधानी के रूप में जो जाना जाता है, ध्यान रखिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो ऊर्जा राजधानी जो कहलाती है सिंगरौली। सिंगरौली को क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ये कोयला क्षेत्र है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा एमपी का जो है कोयला क्षेत्र है, और मोटाई में जो है, मोटाई में है ना, मोटी परत के रूप में सबसे बड़ा है ये एमपी का कोयला क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में सबको पता है ना। और यहीं पे कौन सी गुफा है? यहाँ पे कौन सा है? मारा की गुफा है, प्रसिद्ध जो है मारा की गुफा, ऐतिहासिक कालीन जो मारा की गुफा, ये कहाँ पे आता है? सिंगरौली में आता है। किससे अलग हुआ है? सीधी से अलग हुआ है। सीधी से अलग हुआ है, कब अलग हुआ है? 2008 में। स्पेशल डेट पूछा जाए तो 24 मई 2008 को जो है ये सीधी से अलग हुआ है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। एमपी का सिंगापुर इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? मध्य प्रदेश का सिंगापुर जो कहते हैं, किसे कहते हैं? ये सिंगरौली को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच रोहन गुप्ता, आपने शेयर कर दिया क्लास को, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, है ना। 50 प्लस संख्या चाहिए कम से कम क्लास में आज, इतना तो करो आप लोग मिलके सभी लोग। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो 1 सेकंड हो जाएगा, थोड़ा सा रुकना आप लोग, 1 सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे।
कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, बताएं। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? पहला सबसे बड़ा सोहागपुर आता है, कल बताया था मैंने, विष्णु गौरव गुप्ता, सोहागपुर उमरिया में आता है, ये मैंने कल ही आप लोग को बता दिया था अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, मारा की बौद्ध कालीन गुफा बिल्कुल सही है प्रशांत कुशवाहा। ठीक है, वो कहाँ आता है आपका? वो आता है इसमें आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे कौन सी परियोजना एमपी और महाराष्ट्र के संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखिएगा, बावनथड़ी। बावनथड़ी जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसका डिटेल देखें तो किस नदी पे आती है? तो ये बावनथड़ी नदी पे आती है। और किस जिले से होके बहती है? तो ये छिंदवाड़ा नदी, जो बावनथड़ी नदी है छिंदवाड़ा और बालाघाट से होके बहती है। लेकिन अगर आपसे जिला पूछे कौन सा जिला आएगा, तो बावनथड़ी जो आपका जिला आता है आपका है, ये कहाँ पे आ जाएगा इसमें आपका? ये आपका बालाघाट में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? तो राजीव सागर परियोजना। राजीव सागर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है राजीव सागर परियोजना। आप सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है ये यहां तक? सबको क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। किसने 1810 में ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था, बताएं। 1810 में ग्वालियर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने 1810 में ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने बनाया था ग्वालियर को अपनी राजधानी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका डी, माधवजी सिंधिया। माधवजी सिंधिया ने 1810 में क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे स्थापना की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्थापना की बात नहीं की जा रही है, ग्वालियर को राजधानी की बात की जा रही है। तो राजधानी जो बनाए थे किसने किया था? आपका माधवराव सिंधिया हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन ही, बिल्कुल सी नहीं होगा, डी होगा इसमें आपका। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजधानी बनाने की बात की जा रही है 1810 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था तथा इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ, बताएं। तो ये बताएं जल्दी से, समाचार पत्र जो है ग्वालियर अखबार, इसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, और किस भाषा में हुआ है? तो जल्दी से बताएं, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्वालियर अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया गया और किस सन में किया गया? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, उर्दू में प्रकाशित हुआ था, 1840 में स्थापित हुआ था, और एमपी का प्रथम समाचार पत्र है। मध्य प्रदेश से क्या है? पहला समाचार पत्र है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हिंदी भाषा में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? मालवा अखबार है। और दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला समाचार पत्र एमपी कौन सा है? ग्वालियर है, जो 1840 में इसमें उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। लेकिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये मालवा अखबार आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? आज संख्या क्लास में कम क्यों दिख रही है भाई, क्या दिक्कत है? एमपी जी के समूह भंग हो गया क्या आप लोग का? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, क्रांतिकारी दल का गठन कहां हुआ था? क्रांतिकारी दल का गठन कहां हुआ था, बताएं। जबलपुर में, नीमच में, ग्वालियर में या इंदौर में? तो क्रांतिकारी दल का गठन कहां हुआ था? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी दल का जो गठन हुआ था कहां हुआ था? ये जबलपुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1907 में। 1907 में जो है आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 1907 में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर है ना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए, जबलपुर का पुराना नाम क्या है? तो जबलपुर का पुराना नाम क्या है आपका? त्रिपुरी या तेवर भी इसे कहा जाता है ना। ये क्या है? जबलपुर के पुराने नाम है। झंडा सत्याग्रह जो हुआ था, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था आपका? जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे।
ये लिखा हुआ है इसमें पूरा। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो यहाँ पे स्वीकार कर आंगनवाड़ी कार्यक्रम को ही चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, है ना। ये भी करंट अफेयर का हिस्सा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आंगनवाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए एडॉप्ट आंगनवाड़ी कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सब आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। एमपी के किस विभाग का नाम धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया गया है ना। तो किस विभाग का नाम जो किया गया है इसमें धार्मिक न्याय और यहाँ पे धर्मस्व विभाग करने का निर्णय जो लिया गया है अध्यात्म विभाग का। कौन सा विभाग है आपका? ये अध्यात्म विभाग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको क्लियर है यहाँ पे? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के महान कवि स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी जी कौन से समाचार पत्र निकालते थे? देखो ये क्वेश्चन आ गया इसमें। कर्मवीर, गणशक्ति, लोकलहर या उद्भावना, ये आप लोग बताएं जल्दी से। माखनलाल चतुर्वेदी जी कौन से पत्रिका का प्रकाशन करते थे? ये आप लोग को बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी जो निकालते थे कर्मवीर का, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन करते थे। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो मिला है हिम तरंगिणी के लिए, इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इनके बारे में देख चुके हैं इसमें। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ए हो जाएगा इसमें। क्लियर है सबको यहाँ तक? आज स्टेटस में बहुत कम लोग लगाए हुए हैं क्लास को, है ना। स्टेटस आप लोग आज बहुत कम लोग लगाए हुए हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पे कहां से महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर कहां से महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? जबलपुर में, नागपुर, भोपाल या अहमदाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो किया था 1939 में, कहां से किया था? तो ये किया था आपका इसमें जबलपुर से किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। हाँ, जबलपुर से किया था। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 19 यहाँ पे जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 का 38 का सॉरी, तो यहाँ पे जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्षता जो किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या हुआ था? तो जबलपुर में ही हुआ था ये, और ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? बाघ परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, जोबट परियोजना या इनमें से कोई नहीं है? एमपी की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? संतोष गर्ग जी, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जोबट परियोजना को क्या कहते हैं? शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है। और ये कहां, कौन सी नदी पे आता है? तो ध्यान रखिएगा ये हथनी नदी पे आता है। कहां पे आता है आपका? ये हथनी नदी पे आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र में आता है ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और अभी भी किसी न किसी शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे बताएं जैसे? तात्या टोपे, बख्तियार सिंह, गंजन सिंह कोरकू या उक्त सभी? तो जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल सही है। जोबट जो है, हथनी जो है आपका नर्मदा की सहायक नदी है। तो जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू ही क्या थे? यहाँ पे जंगल सत्याग्रह के नेता थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका। ठीक है, या घोड़ा डोंगरी स्थान कौन सा आपका आता है यहाँ पे? घोड़ा डोंगरी जो है ये कहाँ पे आता है? बैतूल में आता है।
ठीक है, तो ये आदिवासियों का यहाँ विद्रोह हुआ था और गंदन सिंह तोर को क्या किए थे, इसका नेतृत्व किए थे, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, स्थान का नाम क्या है, घोड़ा डोंगरी। और कहाँ पे आता है घोड़ा डोंगरी, तो ये आता है बैतूल में। कहाँ पे आएगा आपका ये, बैतूल में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो सभी फैक्ट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है पूरा। क्लियर है यहाँ पे सबको? गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान, एमपी का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है बताएं? ललित कलाओं के क्षेत्र में, उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु, हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु, या सांस्कृतिक विकास में योगदान के लिए? तो मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इकबाल सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ये जो दिया जाता है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इकबाल सम्मान जो दिया जाता है उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन है तो दिया जाता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ, इसका डिटेल भी देख लेते हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा 1986-87 में उर्दू में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए इकबाल सम्मान की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये पूरा डिटेल भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। 1986-87 में स्थापित किया गया था इसमें, और किसके लिए जाता है आपका ये, उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एमपी करंट अफेयर का फिर क्वेश्चन आ गया आपका। हाल ही में एमपी में रोजगार दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई? तो रोजगार जो दिवस है ये किस दिन मनाने की घोषणा की गई इसमें आपका ये, तो 25 फरवरी को घोषणा की गई थी। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब मनाया जाएगा, ये तो घोषणा उस दिन की गई थी 4 नवंबर को, प्रतिवर्ष 4 नवंबर को रोजगार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाल ही में, हाँ हाल ही में यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा किया है कि अब साल में तो मनाया जाएगा, लेकिन साल के साथ साथ यहाँ पे हर महीने भी मनाया जाएगा। ठीक है, जैसे 12 जनवरी के एक चुना गया आपका, तो कोई भी एक विशेष दिन लिया जाएगा आपका, लेकिन साल की आपको ध्यान रखना है, वर्ष में जो रहेगा डेट आपका 4 नवंबर का रहेगा। प्रतिवर्ष 4 नवंबर को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। तो जॉब अब दे भी रहे हैं, है ना, पहले तो नहीं दे रहे थे लेकिन अब दे रहे हैं जॉब। तो यहाँ पे डी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा आपका। तो सभी क्वेश्चन में अंतर है। घोषणा किया गया 25 फरवरी को, मनाया जाएगा कब, 4 नवंबर को, और इसके अलावा मंथली भी मनाया जाएगा रोजगार दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था? 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन किसने बुलाया था, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन किसने बुलाया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रांतीय अधिवेशन जो बुलाया था किसने बुलाया था, गंगाधर चिटनिस ने बुलाया था। किसने बुलाया था, गंगाधर चिटनिस ने बुलाया था। और इसी अधिवेशन के बाद आपका यहाँ पे 2-3 साल के बाद 1930 में यहाँ पे कौन सा सत्याग्रह हुआ था, झंडा सत्याग्रह हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, झंडा सत्याग्रह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो झंडा सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था जबलपुर में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। समाज सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार इसमें है? तो समाज सेवा के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार। किसको दिया जाता है ये, है ना, बच्चों और महिला के उत्थान के क्षेत्र में जो है आपका, इसमें जो है कार्य करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है समाज सेवा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी पुरस्कार ही इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देश का सबसे बड़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमपी के किन 2 शहरों के बीच बनाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा, तो ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है ये बनेगा आपका इंदौर और भोपाल। ठीक है, तो व्यवसायिक राजधानी जो इंदौर है और इकोनॉमिक डोर जो आपका आता है इंदौर और भोपाल के बीच में, वहीं पे आपका बनेगा यहाँ पे
देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। इसका डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। तो 10,000 एकड़, कितने बनेगा, 10,000 एकड़ क्षेत्र में ये बनेगा एयरपोर्ट। ठीक है, इसमें एयरपोर्ट में कार्गो और लॉजिस्टिक हब भी बनाए जाएंगे और यहाँ पे हाट पिपलिया के चापड़ा गांव में तैयार किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कौन सा गांव है, हाट पिपलिया के चापड़ा गांव से ये स्थापित होगा यहाँ पे। और कितना क्षेत्रफल रहेगा, 10,000 करोड़ रहेगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा एयरपोर्ट ये, है ना। अभी बना नहीं है, बनेगा ये, है ना। ये भी आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिपुरा किस राज्य की राजधानी थी, त्रिपुरा किस राज्य की राजधानी थी, परमार की, कलचरी की, होलकर की, सिंधिया की। तो बताएं जरा इसे, त्रिपुरा किस राज्य की राजधानी थी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा किस राज्य की राजधानी थी, कलचरी वंश की राजधानी क्या थी, त्रिपुरा थी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे संस्थापक में कोई भी नाम आ जाए, अगर कोकल्य नाम आता है कलचरी वंश के संस्थापक की तो वो कर दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो बामन राज, बामन देवराज, बामन देवराज, दो में से जो भी ऑप्शन में आए, दो में से एक ही ऑप्शन आएगा। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे कलचरी वंश की स्थापना की थी। आशीष विश्वकर्मा जी गुड इवनिंग। क्योंकि कुछ किताबों में जैसे मुकेश मैसरे में बामन देवराज लिखा हुआ है, तो पुणेकर में और भी किताबों में आपको कोकल्य दिया हुआ है। तो जो भी आपके ऑप्शन में आता है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कर लीजिएगा, दो में से एक ही ऑप्शन आएगा एग्जाम में, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, लंबाई के क्षेत्र में, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा कौन सा स्थान आता है आपका, भारत में ध्यान रखिएगा कौन सा स्थान आएगा लंबाई में, फटाफट बताएंगे इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। लंबाई के आधार पे भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान आता है इसमें, जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही है। अब संख्या देखो क्लास में बढ़ रही है इसमें आपका, हाँ अब क्लास में संख्या बढ़ रही है तो कौन सा स्थान आएगा इसमें आपका, ये आ जाएगा आपका, खैर ये डाटा गलत दिया हुआ है, पांचवा आता है इसमें, है ना, डाटा गलत है, पांचवी सबसे बड़ी लंबी नदी है एमपी। हाँ तो ये थोड़ा डाटा गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी आ जाएगी नर्मदा नदी, है ना। तो ध्यान रखिएगा भारत में बहने पे पांचवी बड़ी नदी है, लेकिन पूरब से पश्चिम दिशा में बहने वाली जो नदी है ये सबसे लंबी नदी भारत की नर्मदा नदी ही है, ठीक है। और ये क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कौन कौन से एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। वेरी गुड अंजना, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है शायद, हाँ। चिकित्सा पाठ्यक्रम को ये बहुत फेमस हुआ था, ये बहुत फेमस हुआ था क्वेश्चन करंट अफेयर का, है ना, सब लोग को पता भी चला होगा। चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा होगा, तो बताएं जल्दी से, चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, कौन सा होगा, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा होगा, एमपी होगा। एमबीबीएस जो है हिंदी में भी कराया जाएगा, ये यहाँ पे बहुत प्रचलित हुआ था ये न्यूज में, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो अब एमबीए की पढ़ाई इंग्लिश के साथ साथ अब हिंदी में भी होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिगवा किस जिले में आता है, तिगवा किस जिले में आता है आपका, तिगवा मैंने आपको पहले बताया तेबर और तिगवा किसका नाम है, तेबर और तिगवा जो है आपका प्राचीन कालीन नाम है, किसका नाम है, ये जबलपुर का नाम है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100 करोड़ की ये एमपी का फिर से करंट अफेयर आ गया। 100 करोड़ की लागत से एमपी का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पे खोला जाएगा, ये फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। एक बार सभी लोग स्टेटस में, जो लोग नहीं लगाए हुए हैं प्लीज स्टेटस में लगा लीजिए, संख्या अच्छी हो जाएगी क्लास की, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे जो है भिंड जिले में बनेगा। कहां पे बनेगा आपका, भिंड जिले में बनेगा, ध्यान रखिएगा। पहला सैनिक स्कूल कहां बना था, तो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एमपी का पहला सैनिक स्कूल जो स्थापित हुआ था ये रीवा में हुआ था, अब दूसरा स्थापित होने वाला है, कहां पे होगा ये वाला, भिंड जिले में होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैं केवल देख रहा हूं यहाँ पे, हाँ अभी सबसे पहले आंसर इसका है, बिक्की चौरसिया ने किया हुआ है, फिर आपका और किसी ने सही किया नहीं अभी तक, अब आप सही करने लगे हो सुन के, है ना। तो अमित शुक्ला और विक्की का मैं सही आंसर देख रहा हूं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में करंट अफेयर की क्लास ले लो क्या, एमपी करंट अफेयर की लोगे क्लास आप लोग,
ऐसा तो नहीं, धोखा तो नहीं दोगा कि फिर मैं करंट अफेयर क्लास ले लूं फिर 10-5 संख्या आ जाए क्लास में। कमेंट करिए एमपी करंट अफेयर की क्लासेस एक दिन में रखूं तो कितने लोग चाहते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि डिटेल बताना पड़ेगा ना, तो वहां पे कम से कम 85 क्वेश्चन रखेंगे अपन, इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा तो 100 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, भिंड जिले में 100 करोड़ की लागत से दूसरा सैनिक स्कूल बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रजनी शर्मा पुरस्कार, यमुना सिंह पुरस्कार, नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार या कामता सिंह स्मृति पुरस्कार? तो पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। एक, देखो कितने लोग बोल रहे हैं क्लास लेने के लिए, 1 2 3 4, 4 लोग बोल रहे हैं। मुझे पता था कि ऐसे ऐसे करोगे आप लोग। हाँ, धोखा 14 तारीख को मिलेगा। नहीं नहीं, हम धोखा खाते नहीं है, ये सब मामले से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, 5 लोग 6 लोग बोल रहे हैं क्लास लेने के लिए, तो नहीं लेंगे मतलब क्लास। तो करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार हो जाएगा, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा इसकी राशि कितनी है, तो 50,000 राशि इनाम के रूप में दी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 6 लोग चाह रहे हैं क्लास में, आप लोग खुद ही नहीं चाह रहे हो क्लास लेने के लिए, तो छोड़ो इसको, फिर नहीं लेंगे, इसी में कराएंगे बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब लिखा हुआ है इसमें, है ना, 51,000 की राशि दी जाती है इसमें, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी? भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी? इसमें कनिंघम ने, स्मिथ ने, मार्शल ने या फिर दयाराम साहनी ने? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 6 लोग में कहा सब लोग आते हैं रिंकू? 42-43 लोग क्लास ले रहे हैं, 6 लोग बोल रहे हैं क्लास लेने के लिए, बताओ, कमेंट कर रहे हैं। तो भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी? तो ये कनिंघम ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भरहुत स्तूप कहाँ पे आता है तो ध्यान रखिएगा, भरहुत स्तूप जो आता है ये आता है सतना में आता है। कहाँ पे आता है? ये सतना में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने बनवाया था भरहुत स्तूप? ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और पुनरुद्धार किसने कराया था? तो पुनरुद्धार जो कराया था ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा इसमें। ठीक है, बनवाया किसने था? सम्राट अशोक ने। पुनरुद्धार कराया था इसमें आपका पुष्यमित्र शुंग ने। संतोष गर्ग आपका पहला क्लास, अच्छा पहली क्लास है आपका, सही है। ठीक है, तो ये आपको पूरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, अनिल तिवारी बचा रहे हैं। अच्छा, सब 14 वाले हैं, आप नहीं, क्या बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई? 1952, 1962, 1955, 1965? तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। एमपीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, राधे राधे गोल्डन गोल्स जी, है ना। तो यहाँ पे खनिज निगम की स्थापना कब हुई बताएं? 14 तारीख को। जितने लोग भी धोखा खाएंगे ना, अब सब बोलेंगे कि हम क्या है अगला इंतकाम लेंगे। तो इंतकाम जो लेना है तो इंतकाम के लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा, सक्सेस होना पड़ेगा। यानी 14 तारीख को संख्या यहाँ पे कम से कम 300 प्लस होनी चाहिए, है ना। सब धोखा खाएंगे, सब बोलेंगे पटवारी बन के ही बदला लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1% लोग ही सक्सेस होंगे वहां पे। तो खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1962, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसमें। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक, इसमें कुछ डिटेल बताना है क्या? हाँ, इसमें कोई ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है इसमें। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन के प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिले हैं बताएं? तो हाँ, तो यहाँ पे सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये मिला है आपको एरन सागर से। बिल्कुल सही है इसमें, हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का, ब्लैक डे भी मनाया जाता है इसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसमें एरन हो जाएगा। एरन से ही सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। गुप्तकालीन जो ये अभिलेख है, एरन अभिलेख, है ना, कैसा है आपका ये गुप्तकालीन अभिलेख है। और यहाँ पे शासक कौन थे? भानुगुप्त। भानुगुप्त के समय पे जो शासक थे, और एक सैनिक थे जिसका नाम था गोपराज। गोपराज की जो है यहाँ पे युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो इनकी पत्नी जो है यहाँ पे सती हो जाती है, और वहीं से इसका साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का, एरन से, है ना। तो वहां पे किसका शासन था? गुप्त काल का शासन था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, केवटी, है ना, केवटी या केवटी भी कहते हैं इसको, या धुआंधार जलप्रपात। तो एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आएगा?
हाँ बिल्कुल सही है स्नेहलता, बिल्कुल सही है। सर अनअकैडमी पर अब नहीं लोगे क्या आप क्लास? मेरे चाहने से क्या होता है अंजना, है ना, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, अनअकैडमी के चाहने से होता है। अनअकैडमी जब चाहेगी तो फिर क्लास लेंगे अपन, नहीं चाहेगी तो कहाँ से लेंगे क्लास। संभावना है कि क्लास चालू होगी, लेकिन स्पेशल क्लास अब मेरी मुश्किल है हो पाना। प्लस में हो सकता है मेरी क्लास हो, और नहीं भी हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें यूट्यूब में ही, जितना ज्यादा अगर आप लोग क्लासेस मेरी पसंद करते हैं, आपको लगता है कुछ यूजफुल चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग यहीं पे मुझे सपोर्ट किया करें सब लोग मिलकर। तो एमपी के सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आता है ये हो जाएगा चचाई जलप्रपात आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में आता है बहुती जलप्रपात, तो ध्यान रखिएगा बहुती जलप्रपात जो है यहाँ पे सबसे ऊंचा जलप्रपात है एमपी का, लेकिन ये नहीं आएगा तो फिर चचाई आएगा। संभावना ज्यादा है व्यापम की, ज्यादा अपडेट नहीं करता है, बहुती नहीं देता है, चचाई ही देता है इसमें, ठीक है। हाँ बहुत सारे टीचर्स ने छोड़ दिए हैं, अब अनअकैडमी का लफड़ा अनअकैडमी जाने, है ना। मेरी तो सैलरी भी नहीं दी है पिछले महीने की वो लोग, अभी भी नहीं दे रहे हैं सैलरी, इसमें कोई जवाब ही नहीं मिलता है उनका, लेकिन ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चचाई जलप्रपात आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित कायथा निम्न में से किसके समीप स्थित है बताएं? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या उज्जैन? तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से कायथा जो है किसके समीप स्थित है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही विकी। हाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका कायथा जो संबंधित है, कहां संबंधित है आपका? ये उज्जैन से संबंधित है। और यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन का जो स्थल है 2015 ईसा पूर्व से लेके लगभग 318 ईसा पूर्व तक का ये समय माना जाता है। और यहाँ से तांबा कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके साक्ष्य मिले हैं इसमें? तांबा और कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इस पे, हाँ ठीक है। फर्स्ट आंसर में आपने दिया था संतोष गर्ग जी, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको ना? कायथा जो है आपका कहाँ पे आता है? उज्जैन में आता है। और यहाँ पे 2015 ईसा पूर्व से लेके 1318 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। और ताम्रपाषाण यहाँ पे कौन सी वस्तुएं मिली थी? तांबा और कुल्हाड़ी मिली थी। यहीं पे जो है छोटी सिंध, कौन सी नदी थी यहाँ पे? छोटी सिंध नदी के तट पे ये सभ्यता विकसित हुई थी, कायथा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। एमपी में आप ग्वालियर से हैं संतोष गर्ग जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है बताओ? एमपी में सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। एमपी में संगीत के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो फेलोशिप दी जाती है संगीत के क्षेत्र में, यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खान फेलोशिप होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनूप किसका प्राचीन नाम है? तो ये मैं अब टाइम मिल नहीं पा रहा है मेरे को, एक्चुअली बहुत सारा आप लोग को लगता होगा कि सर बोलते हैं कर नहीं पाते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्लास लेने के लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है। एक तो पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं कोई ऑपरेटर रखा नहीं हूँ, और पैसे भी ज्यादा है नहीं अपने पास इस समय पे, है ना। ऑपरेटर मैं खुद ही पीपीटी बना रहा हूँ इस समय पे, इसमें जो भी रहता है। और यहाँ पे क्लास का पूरा शेड्यूल करना रहता है इसमें, फिर इसका डिटेल पूरा देखना रहता है। तो बहुत 2 घंटे क्लास लेता हूँ, 5-6 घंटे 7 घंटे इसी में निकल जाते हैं पूरे। तो अनूप किसका नाम है? अनूप प्राचीन नाम है जो निमाड़ का हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तुमैन अभिलेख किससे संबंधित है बताएं? तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो तुमैन अभिलेख जो आएगा कहाँ पे आता है? तुमैन अभिलेख जो आता है ये गुना से संबंधित है। और अभी की बात करेंगे तो वर्तमान में ये अशोकनगर से संबंधित है। अभी कहाँ संबंधित है? ये अशोकनगर से संबंधित है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहले प्राचीन में गुना और मथुरा के बीच में जो व्यापारिक मार्ग था, ठीक है, जो व्यापारिक मार्ग था उसके लिए प्रचलित था आपका ये तुमैन अभिलेख में जो वर्णन किया गया है किसमें? गुना और मथुरा के बीच में व्यापारिक मार्ग का इसमें क्या किया गया है? इसमें आपका वर्णन किया गया आपका। रख लेंगे, पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा मेरे पास खुद नहीं है, ठीक है, और बिना पैसे कोई काम नहीं करना चाहता है, इसलिए हम खुद ही करते हैं सारी चीजें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? तुमैन अभिलेख आ जाएगा गुना में आ जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे
अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ी चीज और बतानी जरूरी है इसमें। ये जो है कौन से कालीन का है, तो ये है आपका गुप्त कालीन का है। कौन से कालीन का है आपका? गुप्त कालीन है। और इसी अभिलेख में कुमार गुप्त को, इसमें ध्यान रखिएगा, इसी अभिलेख में कुमार गुप्त को शरद कालीन सूर्य की भांति बताया गया है ना, शरद कालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, तुमैन अभिलेख में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है, बताएं। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो किस राज्य को नर्मदा नदी के पानी नहीं मिल पाता, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का पानी जो नहीं मिल पाता, ये छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिलता है। अविनाश रावत जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नर्मदा का पानी नहीं जाता है, बाकी सभी राज्यों में नर्मदा का पानी जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी समझाने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो आता है एमपी के इस साइड में आता है, और उल्टा तो जाएगी नहीं, नर्मदा नदी इस साइड में जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे, यहां चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं देख रहा हूं, देखो यहाँ पे बहुत सारी हमारी क्लासेस में जो है लड़कियां बहुत टॉप पे रहती हैं यहाँ पे, और लड़के जो थोड़ा सा रेगुलरिटी बहुत कम रहती है, लेकिन बहुत कम है जो रेगुलर रह पाते हैं इसमें। लड़के टेस्ट सीरीज भी मैं देख रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जितने ली हुई हैं 92% जो है लड़के टेस्ट सीरीज ली हुए हैं इसमें। क्लास भी जो ज्वाइन कर रही है 92% लड़के ही ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, 8% या 10% लड़के ज्वाइन कर रहे हैं। तो लड़के बहुत पीछे चल रहे हैं, अपने थोड़ा और बढ़ाना है आपको इसमें, है ना, बराबरी पे चलना है, 50-50% चलना है आपका। तो चलिए यहाँ पे चरण पादुका, अच्छा क्वेश्चन है ये, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था बताएं? रीवा में, ग्वालियर में, सागर में, छतरपुर में। सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? चरण पादुका गोलीकांड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनूपपुर से आप हैं शिवशंकर जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चरण पादुका गोलीकांड जो हुआ था छतरपुर में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कहां पे हुआ था आपका? ये छतरपुर में हुआ था ये, ठीक है, उर्मिल नदी के तट पे हुआ था। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुलिस ने क्या किया था, यहाँ पे कर्नल या जनरल जो भी नाम रहेगा, फिशर को ध्यान रखिएगा, फिशर ने यहाँ पे अंधाधुंध गोली चलवा दी थी, जिसमें 6 जो है यहाँ पे मारे गए थे इसमें क्रांतिकारी, ठीक है, 6 क्रांतिकारी या फिर इसमें जो है आपका मारे गए थे इसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। तो यही आपका जो है ये कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, इसी कहते हैं मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें। संतोष कोई, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल सही है शिवशंकर, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंगनवाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं आगे इसमें, नेक्स्ट कुछ नहीं है इसमें समझाने वाला। ठाकुर रणवंत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कहां पे किया था? तो ठाकुर रणवंत सिंह का जो क्षेत्र था कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इसमें आपका ये कहां पे आएगा? इसमें रीवा के आसपास इनका आता है, रीवा सतना। ये ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ इसमें आपका, रीवा सतना दोनों आ जाएंगे इसमें आपका, तो ऑप्शन सही नहीं दिया गया इसमें आपका, इसको अभी रहने दो, अगले क्लास में इसको डिटेल बताएंगे अपन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनाथ बच्चों के लिए बनाए गए अनाथालयों का निम्नलिखित में से क्या नाम है? इसमें बेसहारा बच्चों का सेवाश्रम, अनाथ संघ, मातृ कुटीर या उपरोक्त सभी। तो अनाथ बच्चों के लिए बनाए गए अनाथालयों का निम्नलिखित में से क्या नाम है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मातृ कुटीर नाम से जो है यहाँ पे अनाथालय बनाए गए हैं। तो डी नहीं होगा इसमें, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं इसमें। वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित है? तो मंडला से, जबलपुर से, बालाघाट से, सिवनी से। तो जल्दी से बताएं इसमें वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो वीरांगना अवंतीबाई जो संबंधित है, कहां संबंधित है? मंडला से संबंधित है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। और इनकी सहायिका का नाम क्या है? तो इनकी सहायिका का नाम क्या हो जाएगा? गिरधारी बाई। क्या नाम है? गिरधारी बाई इनकी सहायिका का नाम था। तो ये आपको इनके बारे में पूरा ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली यहाँ पे एमपीजी की क्लास 10:15 बजे चलती है, आप लोग डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग
व्हाट्सएप में ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। आदर्श आईएएस एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से सभी लोग डाउनलोड कर लो, है ना, मक्कारी नहीं करो। फ्री पीडीएफ वहां पे है। टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने केवल टाइम बचा हुआ है। तो ऐप में टेस्ट सीरीज पूरे दिए हुए हैं पटवारी के, उसमें पूरी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट की वहाँ पे आपका चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है और एफएलटी भी दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मार्क योर लाइव अटेंडेंस सबको दिख रहा होगा वहां पे, लिंक सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे इससे हमें पता चलेगा कौन लोग लाइव आते हैं, कौन लोग लाइव इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन जरूर करिएगा, अभी रजिस्टर कर लीजिएगा मार्क योर लाइव अटेंडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।